हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको क्लास 10th चैप्टर का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस करवाऊंगी, रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाएं करवाऊंगी। और आज मैं आपको सारे हिंदी के क्वेश्चंस करवाऊंगी। अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी में है, साइंस हिंदी में पढ़ रहे हैं आप 10th में, तो आपको काफ़ी हद तक इनमें हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके। तो बीच में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप इंग्लिश यूज़ कर दी थी, उसके लिए रियली वेरी सॉरी। बट आपको मैं ये सारे क्वेश्चंस एक बार पढ़ा दूंगी, डिक्टेट कर दूंगी, जिससे कि आपको इनको समझने में और सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। कौन सी विधि धातुओं को संक्षारण से बचाती है? संक्षारण का मतलब होता है कि कोरोजन। तो इसमें पूछा गया है कि जो मेटल होते हैं ना, उनके ऊपर संक्षारण होता है, कोरोजन होता है, मतलब एक अलग कलर की लेयर उनके ऊपर चढ़ जाती है। तो उससे कौन सी विधि उनको धातुओं को बचाती है? तो यहाँ पे आपको 3 विधियाँ दे रखी हैं। फर्स्ट आता है मिश्र धातु बना देते हैं हम उसको, मतलब कि ज़्यादातर जैसे मानिए लोहे पे जंग लगता है, तो लोहे में आप कोई और चीज़ थोड़ा सा मिला दीजिए जिससे वो जंग ना लगे। एल्यूमिनियम हो गया, या फिर गोल्ड है, या फिर सिल्वर है, तो इनमें क्या होता है, संक्षारण होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मिश्र धातु बना के इस प्रोसेस को रोक सकते हैं, या फिर तेल और ग्रीस का यूज़ कर सकते हैं, या पेंट करके हम इसको बचा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है, कॉपर के पाउडर को गर्म करने पर इसके ऊपरी परत का रंग कैसा होता है? जो कॉपर पाउडर होता है ना, कॉपर को किससे डिनोट करते हैं? Cu से इसको डिनोट करते हैं। पूछा गया है कि कॉपर का जो पाउडर है उसको जब आप गर्म करते हैं तो उसके ऊपर ना एक कलर आ जाता है, तो वो कैसा कलर होता है? तो वो कैसा कलर होता है? ब्लैक कलर वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, लोहे की जो कील होती है उसको जब आप कॉपर सल्फेट के विलयन में 1 घंटे के लिए रख देते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ये चैप्टर का जो आपकी एक्टिविटी है ना, उसमें ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, अगर आपने एक्टिविटीज़ को थोड़ा बहुत भी ध्यान में दिया है। क्वेश्चन सिर्फ इतना कहता है कि एक आयरन की नेल है, लोहे की कील है, उसको जब आप कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जब रख देते हैं 1 घंटे के लिए, तो उसके बाद में उसका कलर कैसा हो जाएगा? तो आंसर है आपका भूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक पदार्थ है X जिसको क्या किया जा रहा है? गरम। ये जो X वाले क्वेश्चंस है ना, ये बहुत बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक पदार्थ X को क्या किया जा रहा है? गरम किया जाता है, और गरम करने पे उसको एक पदार्थ Y मिलता है। तो जो कि जब आप जो Y पदार्थ आपको मिला, तो उसको जब आप यूज़ करते हैं तो आपके पास में X और Y क्या होंगे, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें आपको आंसर को क्या देना है, आपको पहले X और Y सब्सटेंसेस को बताना है, और उसके बाद में आपको बताना है, जो पहले ऑब्जर्व करिए X और Y क्या सब्सटेंस है, उसके बाद में इसको आइडेंटिफाई करिए कि वो एग्जैक्टली क्या है। तो X जो सब्सटेंस है वो क्या है? चूना पत्थर, और Y जो सब्सटेंस है वो क्या है? चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, प्राकृतिक गैस का जो दहन होता है वो किस अभिक्रिया का उदाहरण है? प्राकृतिक गैस का जो दहन हो रहा है तो वो आंसर है ऊष्माक्षेपी। देखिए ये हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ऊष्माक्षेपी और एक होता है ऊष्माशोषी। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जो हीट है, एनर्जी है, वो कहाँ हो रही है? बाहर रिलीज हो रही है। और शोषी का मतलब क्या होता है? वो एब्जॉर्ब करी जा रही है। तो जो प्राकृतिक गैस है ना, उसका दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो आंसर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो मैग्नीशियम रिबन है उसको जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक परत जम जाती है, वो किस चीज़ की लेयर होती है? तो आंसर हो गया आपका ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या हो रही है? निर्मुक्त होती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि जो ऊष्मा है ना, वो क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जो 5th क्वेश्चन है ना, और जो आपका 7th क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन दोनों सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज, खाद्य सामग्री के जो पैकेट होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। जैसे कि चिप्स, बिस्किट्स, ऐसी चीज़ें आपने देखी होगी, इनको जब हवा में हम खुला छोड़ देते हैं तो ये जो खाने की चीज़ें हैं ना, ये कैसी हो जाती है? खराब हो जाती है। स्पेशली जो चिप्स होते हैं, लेस का एग्जांपल मैं देती हूँ। लेस का पैकेट आप खरीदते हैं तो उसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि वो उसमें गैस भरी जाती है, जिसकी वजह से उसमें बहुत कम लेस आपको देखने को मिलते हैं। और वो गैस उसमें इसलिए भरी जाती है ताकि आपके जो लेस है ना, वो ख़राब ना हो, उनमें क्रिस्पीनेस बनी रहे, और जब आप उसको खाएं तो आपको काफ़ी अच्छा टेस्ट आए। नेक्स्ट
क्वेश्चन आता है लोहे के ऊपर जंग लगना किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, तो वो ये किसका आंसर है, संक्षारण का ये एक एग्जाम्पल है। फर्स्ट क्वेश्चन जब मैंने आपको बताया ना कि संक्षारण की विधियों कौन सी विधि से आप इनको मेटल को ऑब्जेक्ट को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो संक्षारण की ये समझाया था, तभी वहीं पे ये भी मैंने आपको बताया था। तो आंसर आपको ध्यान में रखना है कि लोहे के ऊपर जो जंग लगता है वो किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, तो आंसर हो गया संक्षारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है उसका रंग कैसा होता है, सो आंसर है ब्लू, नीले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिंक सल्फेट के विलयन का जो रंग होता है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है, वो कलरलेस होता है। क्वेश्चन नंबर 12 इज जल का विद्युत अपघटन कौन से अभिक्रिया का उदाहरण है, आंसर हो गया आपका विद्युत वियोजन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में रखने लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है और वह धुआं किस चीज़ का है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो लेड नाइट्रेट है ना उसको क्या किया, उसका जो पाउडर है ना उसको एक टेस्ट ट्यूब में लिया और उसको गर्म किया। उसके बाद में जब उसको गर्म किया तो क्या चीज़ ऑब्जर्व करी कि उसमें से एक भूरे कलर का जो धुआं है ना वो बाहर निकल रहा है। तो पूछा गया है कि ये जो लेड नाइट्रेट है इससे जो धुआं निकला है गर्म करके भूरे रंग का वो किस चीज़ का धुआं है, तो आंसर हो गया NO2 गैस का। क्वेश्चन नंबर 14 इज शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो हम खाना खाते हैं, फूड खाते, जो भी आप खाना खाते हैं वो उसका डाइजेशन होता है, तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है, आंसर हो गया आपका ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है और इस परत का रंग कैसा होता है, काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आंसर है CaCO3। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 17 इज अगर गर्म CuO पर H2 गैस प्रवाहित की जाए तो परत किस रंग की हो जाएगी, तो आंसर है आपके पास में भूरे रंग की। देखिए इस जो ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ ना इसमें जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना वो आपसे कलर पूछा जा रहा है कि एक किसी मेटल को गर्म किया है या कोई फ्लेम निकली है तो उसके बाद में वो कलर कैसा हो रहा है। तो यहाँ पे मोस्टली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके कलर से रिलेटेड आ रहे हैं, इसलिए जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें जो कलर रिलेटेड कंसेप्ट आपको दे रखा है, किसी भी मेटल को ऑब्जेक्ट को जला दिया उसके बाद में कलर ऑब्जर्वेशन है, तो उनको आप डेफिनेटली करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्राकृतिक लौ की उत्पन्न होती है, मतलब जो कलर है ना फ्लेम का, जो मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो किस कलर की जो फ्लेम है वो निकलती है, तो आंसर है आपका श्वेत और चमकदार। अब यहाँ पे एक रासायनिक प्रक्रिया समीकरण आपको दे रखा है और पूछा गया ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखिए दो एग्जांपल्स हैं, पहली तो एक तो ये बैलेंस है, मतलब कि ये संतुलित है। दूसरी चीज़ आपके पास में ना टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है, मतलब कि 6 टाइप के अभिक्रियाएं आपको दे रखी होती हैं, विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन, वियोजन। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के और फिर आंसर देना है कि किस टाइप की अभिक्रिया आपको दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए Fe2O3 ऐसे आपको एक रिएक्शन दे रखी है और पूछा गया ये किस टाइप की अभिक्रिया है, तो ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पे Al एक है, मतलब एक जो सब्सटेंस जब डिस्प्लेस होता है तो उसे हम विस्थापन कहते हैं, और जहाँ पे दोनों होते हैं उसे हम द्विविस्थापन कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो प्राकृतिक गैस होती है उसका दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इनमें दोनों में डिफरेंस आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किस चीज़ का, एग्जाम्पल के साथ आप इसके डिफरेंसेस को याद रखिएगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।